सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भविष्यकालीन 24 में श्री राम, कृष्ण और रावण ये अपने तीर्थंकर की श्रेणी में आते हैं भविष्य की 24 में। तो क्या वो आगामी तीर्थंकर होंगे तो उनकी आराधना इस काल में अपन नहीं कर सकते क्या? उनकी आराधना श्री राम, कृष्ण और रावण ये जो भविष्यकालीन वो तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या लाइन बोली आपने? उनकी आराधना, पूजा या उनका आप देखो अपने नए नए विवक्षा है। हम भूत निगम नए, वर्तमान निगम नए और भावी निगम नए। तो भावी नए से हम कर सकते, हमें कोई मना नहीं। जैसे हम त्रिकाल 24 कैसे बनाते हैं, भूत की, वर्तमान की और भविष्य की 24। तो भविष्य में जैसे राजा श्रेणी के, अभी वो प्रथम नरक में है। वो जब राजा श्रेणी महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर आने वाली भारत क्षेत्र के इसी उस सर्पिणी में काल में बनेंगे तो उनकी पूजा होती कि नहीं होती है भविष्य तीर्थंकर के रूप में। तो जो बनने वाले हैं उनको उस रूप में पूजा, लेकिन उसको उस रूप में पूजना है। आप प्रेजेंट की पर्याय को नहीं पूछ सकते, आपको भावी कल्पना करना होगी वीतराग मुद्रा की। समझ रहे हैं? आप ये सोचो कि हम उनको कपड़े में पहन के पूछ लें तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसके साथ सरागी पूजा नहीं कर सकते ना। आपने क्या मानकर पूजा की? तीर्थंकर मान के पूजा की। तो तीर्थंकर कैसे होते हैं? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, उसको वो मान के पूजना होगा, क्योंकि आप भविष्यत की कल्पना वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये आपको सावधानी बरतना होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप वस्त्र सहित, आभूषण सहित, मुकुट सहित उनकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि तो मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। जैसे आप राजा श्रेणी के नरक में, तो क्या नारकी जीव की हम मूर्ति बना के पूज सकते हैं? कैसे बनेंगे? मिथ्यात्व तो है ही एक प्रकार का। हमें उनकी उस मुद्रा को लाना होगा। वो मुद्रा कैसी होगी? वो वीतरागी होगी, नग्न होगी, दिगंबर होगी, दृष्टि नासा पे होगी। तो बनाइए, कौन मना कर रहा है? किसी ने मना नहीं किया। आपको भावी बनाना होगा, लेकिन बताना होगा कि क्या है। इसलिए आप वैसा करके पूछे तो पूछ सकते। जय बोलो परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि व्यक्ति अंतिम समय में कहीं अस्पताल में उसकी मृत्यु होती है और कोई व्यक्ति का समझो घर में मृत्यु होती है, तो दोनों की सदगति में कुछ फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? मृत्यु कहीं भी हो सकती है। अरे व्यक्ति जेल में जन्मता और वन में मरता है, ऐसे भी हैं महापुरुष हैं। जेल में जन्मे, वन में मरे। मृत्यु कहाँ होती ये मैटर नहीं करता, मृत्यु के समय परिणाम कैसे ये मैटर करता है। मृत्यु के समय हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या किन भावों में जी रहे हैं, वो मैटर करता है मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय सबसे अच्छे परिणाम होते हैं गुरु चरणों में। ना घर में मरो, ना अस्पताल में मरो। मरण ही करना तो देवसाज गुरु के सानिध्य में करो, सबसे श्रेष्ठ वो है। खोजो गुरुओं को कि हे भगवान, हमारी अंतिम श्वास में बस आप हमारे कान में नमोकार मंत्र सुताना और मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकले, ये परिणामों के साथ मेरा मरण हो। क्योंकि घर में भी मरोगे तो मोह के साथ मरोगे, अस्पताल मरोगे तो संकलेश के साथ मरोगे। दोनों जगह मरण खराब ही होना है आपका। इन खराब मृत्यु मरण को खराब मत करो, बल्कि ये करो कि उस समय गुरु चरण ढूंढो, पल पल गुरु के पास रहने का पुरुषार्थ करो। हम तो बहुत बार कह चुके इस बात को। जब भी लगने लगे कि अब जीवन ज़्यादा शेष नहीं है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको लगता है कि अब 3-4 साल का ही जीवन है,
ऐसे में गुरु सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा बिताओ, उनके पास रहो, 15-15 दिन, 1-1 महीने, साल में रहो और उनसे निवेदन करो कि भगवान जब अंतिम समय हो तो बस आप ध्यान रखना मेरा। और हम बता रहे ऐसी भावना करने से निश्चित तौर पे आपको अंत समय में कोई ना कोई नमोकार सुनाने वाला मिल ही जाएगा। लेकिन आप भावना करोगे कि मुझे अंत में देख लूँगा, तो फिर अंत तो अंत ही है। आप किसी का उदाहरण भी सेट मत करो कि उसे भी मिल गया था तो मुझे भी मिल जाएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई उन्हें मिल गया तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नियामक नहीं है। अच्छे अच्छों को नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले गुरु तय करो जिसके सानिध्य में मैं संलेखना ले पाऊँ, पहले वो तो तय करो, है ना। ये श्रेष्ठ मरण होगा। नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न और है महाराज जी कि कई मंदिरों के अंदर एक ही पात्र के अंदर 2 भगवान की मूर्ति विराजमान, या 2 या 3 4, तो वो उचित है कि अनुचित है एक ही पात्र में? देखो, पहले भी हम कह चुके हैं, भगवान का बहुमान अगर करना चाहते हो तो भगवान एक पांडुशिला पर एक ही भगवान हो। 2-2 3-3 भगवान कारणवशात कभी कभार कोई ऐसा आ जाए प्रसंग कि भाई एक साथ सभी भगवान को करना है, लेकिन रोज रोज सिस्टम है ही नहीं। रोज तो एक ही मूर्ति का सिस्टम है। ये जो आप सारी मूर्तियां निकालते हैं ये सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम तो है, आप कोई भी एक मूर्ति चुन लीजिए कि आज ये निकालना, आज ये निकालना, और उसका भव्यता से, जैसे सौदामिंद साक्षात भव्यता से करता है कि नहीं, ऐसे करिए। सबका लालच मत करिए। लेकिन होता नहीं, मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। क्या करें, तुम्हारा दिल ही नहीं मानता। नहीं महाराज, वो एक तो कलश डालूंगा ही डालूंगा, तो अब डालो भाई, आप क्या कर सकते। श्रेष्ठ और कहीं नहीं आया आगम में कि सारी मूर्तियों का अभिषेक, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया आगम में सारी मूर्तियों का अभिषेक। एक मूर्ति का अभिषेक आया, शेष को आप गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, उसी का खूब उत्साह से कीजिए उसका अभिषेक। बिल्कुल ऐसा कीजिए कि जैसे आपको होली दिवाली मना रहे, ऐसा कीजिए अभिषेक। लेकिन एक का कीजिए, लेकिन हमारा क्या। और फिर अगर सबका करना है तो सबको फिर वैसे उच्चासन दीजिए। अब कुछ कहूँगा तो फिर कहोगे महाराज ऐसा कहते हैं। मत खुलाओ मुंह तो अच्छा है। क्या आप सब एक साथ नहाते हो? अब कहूँगा फिर। इसीलिए तो मैंने कहा कि ना खिलाओ तो अच्छा है, फिर बोलूँगा तो कहो तो बोलता है। चलो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ हाँ, चलिए चलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने जैन धर्म में, मतलब विशेष हिंदू धर्म की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म को अपने विशेष बोला है। तो गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है कि अहिंसा परमो धर्म अपने धर्म के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ है, कि अहिंसा होनी चाहिए। लेकिन कहीं हम मन दिमाग से कमजोर तो नहीं होते जा रहे हैं? कैसे? आज नागपुर में जो हुआ अभी 4 दिन पहले, क्या हुआ? वो मुस्लिमों ने दंगे किए, अच्छा, वो सब हुआ। तो अगर अहिंसा परमो धर्म हम यही लेते बैठे रहेंगे कि अहिंसा सबसे बड़ा अहिंसा, तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, हमारे लेडीज, ऐसा कहा ही नहीं है। के लेके जाएगा। आपने अहिंसा का अर्थ ही गलत निकाल लिया। ऐसा कहा ही नहीं है माहिर भगवान ने, कोई भी तीर्थंकर ने ऐसा कहा ही नहीं है। अगर कहा होता, असी का उपदेश आदिनाथ भगवान ने नहीं दिया। असी जानते हो? असी मतलब तलवार। तलवार उठाने का उपदेश किसने दिया है? आदिनाथ भगवान ने। समझ रहे हैं आप? तो तलवार काहे के लिए उठाएगा आदमी? नहीं, पर अपने तो आज इचलकरंजी में जैन समाज के 2000 घर होंगे। यहाँ इतने श्रावक बैठे हैं, किसी के घर में महाराज जी तलवार है ही नहीं। रखो ना, कौन ने मना करा आपको? आप नहीं रखते, ये आपकी कायरता है। नहीं तो महाराज जी, ये मोटिवेशन तो आपको देना चाहिए ना। मैं काहे को दूंगा? ये आपका कर्तव्य है। मैं क्या? मेरा कर्तव्य पीछे कमंडल देने का है, तलवार देने का थोड़ी है। नहीं महाराज जी, मेरा जो मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो रहा हूँ, श्रावक अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है।
श्रावक को विरोधी हिंसा का कहीं त्याग नहीं है। 4 हिंसा बताइए, विरोधी हिंसा, संकल्प हिंसा, उद्यमी हिंसा और आरंभी हिंसा। तो सिर्फ संकल्प हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का कहाँ त्याग है? आपको अगर कोई लूटता है खचोड़ता, आप करिए ना विरोध, रखिए। आपको कौन ने मना करा है? किसने मना किया है आपसे? कहीं नहीं आया। अब हम इसलिए नहीं रखते कहीं हमें तलवार हमें ना फंसा जाए। वो पता पड़ा हमको एक चाटा मारा, हमसे तलवार छुड़े, हमें लगा दी, तो इससे नहीं रखो तो फिर ठीक है। समझ रहे हो? आप सही बता रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कलम और फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं देते। हम कह रहे हैं आप जिम खोलिए, आप अखाड़ा खोलिए, आप अपने बच्चों को तैयार करिए कि बेटा विरोध करना भी सीखो। धर्म की रक्षा कैसे करोगे? बिल्कुल सही है महाराज, सीखो। सही। घर की रक्षा कैसे करोगे? अपने बहू बेटियों की रक्षा कैसे करोगे? कुछ आ जाएगी बात तो है। एक झापट मारता सारे जैनी अंदर चले जाते हैं, घर में से झांक के देखते हैं किसको कौन मार रहा है। बाद में कहते हैं अरे थार लग गयो कहीं, तूने हमारे बुलायो क्यों नहीं? कहीं बुलायो, खिड़की में झांक रही हो। महाराज जी, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी हमारे समाज की ये विडंबना है। बातें कर रहे थे। देखो सब साधन है, आगम पढ़िए, आगम बिल्कुल। आप देखिए आपके क्षत्रिय कुल के हो कि नहीं? आप लोग क्षत्रिय कुल आपके तीर्थंकर क्षत्रिय हुए कि नहीं? रहे। और उन्होंने युद्ध किए कि नहीं? अगर यही अहिंसा का यही नारा होता तो युद्ध क्यों होते? आप 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती युद्ध पे निकला, राम ने युद्ध किए, हनुमान ने युद्ध किए, कितने युद्ध नहीं किए? आप क्या कहा ऐसा अहिंसा का? आपने अहिंसा का और कायरता में अंतर है। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं है, लेकिन हमने अहिंसा को कायरता का 12 पहन के अहिंसा अहिंसा करके सब कुछ हम बताते हैं आपको। आचार्य शांति सागर जी ने क्या कहा था? आचार्य शांति सागर जी के सामने एक प्रसंग आया कि पूजवर के सामने प्रसंग ये आया कि किसी लोगों ने संगठन बना के मुनियों के ऊपर वार करने का बनाया। तो वहाँ सभी श्रावक इकट्ठा होके कोई तलवार कोई लाठी लेके देखते हैं कौन आता है। तो एक मुनि महाराज कहने लगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, अपने को ऐसा नहीं करना। शांति सागर के अपनी शांति करो, अपनी सामयिक करो, उनका काम वो कर लेंगे, तुम अपना काम करो, उनको धर्म की रक्षा करने दो, उनको मना नहीं करो इस बात के लिए, नहीं तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? है समझो कहाँ अहिंसा। हाँ मुनियों पे आएगी तो मुनि तो सहन करेगा, मुनि के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो अपने प्राण दे देगा। लेकिन श्रावक जानता है कि क्या करना है, वक्त आने पर प्राण देना भी जानता है और श्रावक वक्त आने पर प्राण लेना भी जानता है, धर्म की रक्षा के लिए सब जानता है वो क्या करना। तो इसलिए अहिंसा को समझो पहले, अहिंसा चीज क्या है। ठीक है, जय जिन। यही उत्तर चाहते थे, यही उत्तर चाहते थे। चलिए, अरे सब्जी काटने का नहीं है वहां, तो सब्जी भी काटो तो हाथ, सब्जी भी काटो तो 3 बार उसमें लगाना। चलो पता है, ठीक ठीक, हाँ बैठ के फिर और बात करेंगे, अभी तो अगली शंका। ऑनलाइन जिज्ञासा रख रहे हैं महाराज जी के चरणों में। तेजश्री मंगा जी कर्नाटक से, महाराज जी आने वाले 10 तारीख को जिन्होंने हमें जियो और जीने दे का संदेश दिया, ऐसे भगवान महावीर जयंती मनाने हम जा रहे हैं, तो ऐसे क्या प्रभाव ना करे जिससे महावीर भगवान जी की जो देशना है वो सारे जग में फैल सके। महावीर भगवान एक चीज जो हमें बता के गए हैं, कुछ सिद्धांत हमें दे के गए हैं, अपरिग्रह, जियो और जीनो दे, ये कुछ ऐसे है, वो इन सिद्धांतों को हम सारे संसार को दे सकते हैं। स्वयं जीना चाहते हो तो दूसरे को जीने दो। किसी को जीने देने का मतलब ये नहीं क्योंकि तुम जीना चाहते हो इसलिए उन्हें जीने दो, उन्हें नहीं जीने दोगे तो वो तुम्हें नहीं जीने देंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप कुछ ऐसा करो, कुछ इस तरीके से
इस जिन शासन की प्रभावना करो जो महावीर भगवान ने आपको उद्देश्य दिए, जो आपको दे के गए। कुछ बड़ा ऐसा विधान करो महावीर भगवान का कि उनके, क्योंकि वो हमारे उपकारी हैं, क्योंकि उनके शासन काल में हम चल रहे हैं। और एक बात सोचो, हम अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े जन्मदिन मनाते हैं, खुद के जन्मदिन मनाते हैं, खुद की सालगिरह मनाते हैं, तो भगवान महावीर की कैसे मनाना जो आपके हैं। तो उनके लिए आप बहुत बड़ा अच्छे से जितनी ज़्यादा प्रभावना कर सको। हम बता दें एक प्रभावना आपको, ये प्रभावना अजमेर की है। जब अजमेर के में भगवान महावीर का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा जुलूस, और वो किसी धर्म स्थल के सामने से भी निकलता है। वहाँ के लोगों ने उस जुलूस का विरोध किया। उस समय बता रहे हैं हम कि हम जुलूस को यहाँ बैंड बाजे से हम निकलने नहीं देंगे। और उस समय जिन शासन की प्रभावना करने वाले साधक वहाँ पर थे, उन्होंने कहा जुलूस तो निकलेगा, यहीं से निकलेगा। पता है आपको? उन्होंने कहा कैसे निकलेगा, हम देखते हैं। उन्होंने कहा हम कैसे रोकते हो, हम ये देखते हैं। उन्होंने, चूंकि उनकी पालकी हवा में, उस समय पालकी ले जाने वाले लोग ले जा रहे थे, उनका सुनो सब इस पालकी को छोड़ दो, और वो हवा में ऐसी तैर गई पालकी। और उन्होंने कहा अब इस पालकी को रोक के तुम दिखाओ। जो लोग रोकना चाहते वो 10-10 फीट दूर थे। उनका नहीं, जो पालकी हवा में चल रही, इसका मतलब भगवान महावीर की शक्ति क्या होगी ये उन्हें पता पड़ा। और अभी इसके बाद और ज़्यादा आपको गर्व होगा, जब वो जुलूस वहाँ से निकल गया तो जिसने उन्हें रोकने का पुरुषार्थ किया था, उनको उल्टी, खून और दस्त उल्टी के शुरू हुए। उनको सपना आया कि अगर अपनी मृत्यु से बचना चाहते हो तो इस समय जाके क्षमा मांगो जिस जुलूस को तुमने रोकने का पुरुषार्थ किया था, और संकल्प करो कि आज के बाद तुम इस जुलूस को कभी नहीं रोकोगे। आज भी अजमेर जाइएगा, जब भगवान महावीर का वो रथ निकलता है, भागचंद जी सोनी के परिवार द्वारा वो रथ निकलता है, आज भी वो समाज गुलाब के फूलों का टोकरा लेके सामने खड़े होकर उसका अभिनंदन करता है। और उनका बड़े साधु, उनका बड़ा साधक वहाँ जाके सिर टेकता है और कहता है जुलूस आगे बढ़ाइए। ये है जिन शासन की प्रभावना। भूलिए मत, आप अपनी जिन शासन की शक्ति को मत भूलिए, अपने अंदर की शक्ति को मत भूलिए। तो इस बार महावीर जयंती बड़े आनंद से मनाइए। और ये 2551 है ना निर्वाण महोत्सव। अब भगवान का 2600 कुछ आपका हो रहा है ना, 2623 24 ऐसा कुछ आएगा है ना आपका, क्योंकि 2651 है, 2551 है और 72 साल की उम्र थी, तो 51 + 72 कर लो तो कितने हो गए, 2623 हो गए ना, ऐसे कुछ हो गए। आपकी गणित ठीक नहीं है तो मैं कर दूँ, 2623 हो गए ना। हाँ, 2623वां निर्वाण महोत्सव हम मना रहे होंगे, सुन रहे, इसलिए कह रहा हूँ। तो अच्छे से मनाओ, कुछ ऐसा मनाओ जिससे कि सारा संसार इसको, और स्वयं इसको मनाने के लिए प्रधानमंत्री भी हाजिर होते हैं, सब कुछ जगह जगहों पर मनाते हैं। तो करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको मनाइए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।